हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसी टेंडर को लेकर, और इसको लेकर जो लेटेस्ट वीडियो हमने हमारे चैनल में अपलोड किया था, जहां पर हमने ये बताया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसी टेंडर के तहत एक स्क्वाड्रन सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीद रहा है। और इस वीडियो के अपलोड करने के बाद मेरे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स किया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझसे पूछा गया, जहां पर यह भी एक सवाल था कि सुखोई 30 एसएमई अगर बांग्लादेश एयरफोर्स खरीदता है तो म्यांमार एयरफोर्स से क्या टेक्निकल एडवांटेज कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि म्यांमार भी सुखोई 30 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था। तो उसके बारे में एक वीडियो कल हम हमारे चैनल में अपलोड किया था। बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि बांग्लादेश एयरफोर्स का ये जो सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स होगा, ये म्यांमार एयरफोर्स से बहुत ही डिफरेंट होगा, और उसके पीछे रीजन क्या है वो सब कुछ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। तो आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कुछ चीजों को लेकर बात करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही अजीबोगरीब लगा है और बहुत इलॉजिकल भी लगा है। और वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जब ये न्यूज सुना कि बांग्लादेश सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स खरीद रहा है तो सडनली सुखोई 30 एसएमई दुनिया का सबसे वर्स्ट फाइटर जेट हो गया। और ये क्यों, वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि सुखोई 30 एसएमई के साथ लोग JF-17, J-10C जैसे फाइटर जेट के नाम लेकर बोल रहे हैं कि ये फाइटर जेट्स भी सुखोई 30 एसएमई से अच्छा फाइटर जेट है। तो क्या इस चीज का कोई लॉजिक है? आपको क्या लगता है कि ये एक लॉजिकल बात है? JF-17 थंडर, J-10C जैसे फाइटर जेट सिंगल इंजन फाइटर जेट है और इसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं होता सुखोई 30 एसएमई का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात को बोल देना कि ये सारे फाइटर जेट सुखोई 30 एसएमई से अच्छा है और बांग्लादेश एयरफोर्स को एमआरसी टेंडर में सुखोई 30 एसएमई अगर लेना था तो इससे अच्छा ये होता कि JF-17 या फिर चेंगडू J-10C जैसे फाइटर जेट्स को ही खरीद लेते। तो ये सारे जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल इलॉजिकल है, इसका कोई लॉजिकल बेस ही नहीं है। क्योंकि सुखोई 30 एसएमई रशिया का जो सुखोई 30 सीरीज का फाइटर जेट्स है उसमें सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है, और रशियन एयरफोर्स खुद भी इन फाइटर जेट्स को अभी इस्तेमाल कर रहा है और नया ऑर्डर भी प्लेस किया गया है रशियन एयरफोर्स के तरफ से। और अगर ये सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स इतना ही बुरा होता तो क्या रशियन एयरफोर्स 2020 में आके फिर से सुखोई 30 एसएमई जैसे फाइटर जेट्स को ऑर्डर करता, जहां पर ऑलरेडी रशिया के पास सुखोई 57 जैसा ऑप्शन अवेलेबल है? चलिए छोड़ दीजिए, इसके जवाब में भी आप ये बोल सकते हो कि रशियन एयरफोर्स तो इस फाइटर जेट को ऑर्डर करेगा ही, क्योंकि ये रशिया का खुद का बनाया हुआ एक फाइटर जेट है। लेकिन अगर रशियन एयरफोर्स को छोड़ दे तो अगर आप सुखोई 30 के जितने भी टोटल सीरीज के फाइटर जेट्स उनको देखो, रिगार्डलेस ऑफ वेरिएंट, आप वेरिएंट की बात छोड़ दो, लेटेस्ट वेरिएंट, बेसिक वेरिएंट, कंट्री स्पेसिफिक वेरिएंट, इन सारे चीजों को आप छोड़ दो और सिर्फ सुखोई 30 फाइटर जेट का प्लेटफॉर्म को देखो, तो दुनिया में इतने सारे देश, इतने सारे एयरफोर्स इस फाइटर जेट को इस्तेमाल कर रहा है और एक बड़े नंबर पे इस्तेमाल कर रहा है। और अगर ये फाइटर जेट इतना बुरा होता तो इतने सारे देश क्या इतने सारे पैसे खर्च करके इस फाइटर जेट को खरीदता? अगर इस फाइटर जेट से चेंगडू J-10C या फिर JF-17 थंडर जैसा फाइटर जेट अच्छा होता तो क्या ये सारे देश सुखोई को छोड़कर JF-17 और J-10C जैसे फाइटर जेट को इस्तेमाल नहीं करता? आपको क्या लगता है? आप ये बताइए, दुनिया में कितने देश JF-17 थंडर फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है, कितने देश J-10C फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है, और कितने देश सुखोई 30 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करता है? मैं अगर आपको सुखोई 30 फाइटर जेट्स का जो ऑपरेटर कंट्रीज है उसका लिस्ट बताऊं तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे देश इस फाइटर जेट को ऑपरेट करता है। जैसे कि अल्जीरियन एयरफोर्स जो करेंटली 58 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है, और अभी 16 फाइटर जेट्स को फिर से ऑर्डर दिया गया है, यानी कि 16 फाइटर जेट्स ऑन ऑर्डर है अल्जीरिया का। यानी कि ये जब 16 फाइटर जेट्स डिलीवर कर दिया जाएगा रशिया की तरफ से, तब अल्जीरियन एयरफोर्स के पास टोटल 74 सुखोई 30 फाइटर जेट्स हो जाएगा। इसके बाद आता है अंगोला, जिसके पास 12 सुखोई 30 फाइटर जेट से, आर्मेनिया के पास 4 सुखोई 30 फाइटर जेट से और 8 ऑन ऑर्डर है, यानी कि 8 फाइटर जेट्स का फिर से ऑर्डर दिया गया है। चाइना ऑलरेडी 73 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है, और चाइनीज नेवी जो है वो 24 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है। इसके साथ साथ बेलारूस करेंटली 4 ऐसे फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है और 12 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है और नए तरीके से 12 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया है। इंडोनेशियन एयरफोर्स
टोटल 11 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है। ऐसे ही कजाकिस्तान, मलेशिया, रशिया, उगांडा, वेनेजुएला, वियतनाम, इतने सारे देश सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है। तो इतने सारे देश के एयरफोर्स क्या बेवकूफ है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इतना बुरा एक फाइटर जेट्स को खरीदेगा? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप ये बात कह सकते हो कि यूरोफाइटर, टाइफून और डसॉल्ट राफेल जैसे फाइटर जेट्स के मुकाबले ये फाइटर जेट कुछ एरियाज में थोड़ा सा पीछे है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, ये सारे चीज वेस्टर्न फाइटर जेट्स में हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा है। और रशियन जो फाइटर जेट्स होते हैं उसमें सिर्फ रशियन ओरिजिन्स का मिसाइल्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी वेस्टर्न मिसाइल्स को इन फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है। तो ये सारे इशू सुखोई 30 फाइटर जेट का है। लेकिन फिर भी आप अगर सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स का इंजन को देखो, इसका रेंज को देखो और इसका मैन्युफैक्चरेबिलिटी को देखो, तो इन फाइटर जेट्स के मुकाबले बहुत ही कम ऐसा फाइटर जेट है जो एरियल कॉम्बैट में इसके सामने टिक पाएगा। और ये जो रशियन जितने भी फ्लैंकर सीरीज के फाइटर जेट है, फ्लैंकर सीरीज का मतलब है सुखोई 27 से लेकर सुखोई 35 तक जितने भी फाइटर जेट्स रशिया ने बनाया है, जैसे कि सुखोई 27, सुखोई 33, सुखोई 30, सुखोई 34 और सुखोई 35, इन सारे फाइटर जेट्स को फ्लैंकर सीरीज का फाइटर जेट कहा जाता है, क्योंकि इन सारे फाइटर जेट्स का जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिमिलर है। साइज और एवोनिक्स में कुछ डिफरेंस जरूर है, लेकिन जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सेम है। और ये जितने भी फ्लैंकर सीरीज के फाइटर जेट है, जिसमें से सुखोई 30 भी आता है, इन फाइटर जेट्स को दुनिया के सबसे अच्छा मैन्युवरेबल फाइटर जेट्स कहा जाता है। यानी कि मैन्युवरेबिलिटी में ये फाइटर जेट सबसे अच्छा है दुनिया के दूसरे किसी भी फाइटर जेट्स के मुकाबले, और ऊपर से इसका कीमत भी इतना कम है वेस्टर्न फाइटर जेट्स के मुकाबले। तो बांग्लादेश एयरफोर्स के तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया, इसको बहुत सोच समझ कर ही लिया गया है। और बांग्लादेश एयरफोर्स ऑलरेडी रशियन प्लेटफॉर्म्स में हैबिचुएटेड है, यानी कि बांग्लादेश एयरफोर्स ऑलरेडी रशियन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रहा है, जिससे रशियन फाइटर जेट से ऑलरेडी बांग्लादेश एयरफोर्स के पायलट्स बहुत ही फेमिलियर है। तो इन्हीं सारे रीजन के वजह से बहुत ही सोच समझ कर इस फाइटर जेट को खरीदने का डिसीजन लिया गया। और दोस्तों जहां तक यूरोफाइटर टाइफून की बात करें, तो हो सकता है यूरोफाइटर टाइफून को भी खरीदा जाए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो टोटल एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट है, जिसमें से 16 फाइटर जेट को खरीदा जाएगा, इसको स्प्लिट अप करके 8 सुखोई 30 एसएमई और 8 यूरोफाइटर टाइफून को खरीदा जाए। लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि इससे एमआरसी टेंडर का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दो तरह के फाइटर जेट्स को खरीदने से उसका ट्रेनिंग, उसका लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड स्टाफ का ट्रेनिंग, इन सारे चीजों में कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, हो भी सकता है कि 16 फाइटर जेट को स्पीड अप करके 8 सुखोई 30 एसएमई और 8 यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स को खरीदा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एमआरसी जो टेंडर है, इसके तहत जो एक स्क्वाड्रन टोटल फाइटर जेट खरीदा जाएगा, इसमें सारे एक ही फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा, दो अलग अलग फाइटर जेट्स को खरीदने का पॉसिबिलिटी कम है। तो आगे से आई होप कि आप लोग इस तरह के बात नहीं करेंगे कि सुखोई 30 एसएमई इतना बुरा फाइटर जेट है। इससे JF-17 थंडर और J-10C जैसे फाइटर जेट भी बहुत ही अच्छा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।